मीडिया में और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। आज हमारे साथ मौजूद है ज्योति पांडे, जिनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फौजी फैमिली से है और उनके पिता इंडियन आर्मी में थे। आपको थोड़ा उनके बारे में बताएं तो उनका पारिवारिक जीवन छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवा का उन्हें अवसर मिला और यहाँ से उनकी एक अलग सफर की शुरुआत हुई। आज उन्हें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य का नाम गौरव देश से ही नहीं बल्कि विश्व में उनके कई देशों में उनका नाम बहुत ज़्यादा गौरव से लिया जाता है, क्योंकि शूटिंग चैंपियन के नाम से वो पहचानी जाती हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो आपको ये शूटिंग चैंपियन जिस नाम से आपको जाना जाता है, इसके पीछे आपको शूटिंग का ये जो क्रेज था ये कहाँ से आया? मैंने बचपन से ही वेपन से नाता तो मेरा बचपन से ही है। मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी और मतलब मेरी फैमिली में कई लोग इंडियन आर्मी में रहे और बचपन से ही मैं शुरू मतलब वेपन तो शुरुआती नाता जुड़ चुका था। मेरा बर्थ प्लेस कश्मीर से है, तो वहाँ की सबसे बड़ी पहचान तो यही है। उसके बाद वो तो बचपना था। फिर केंद्रीय विद्यालय में मेरी स्टडी स्टार्ट हुई और उससे पहले मेरा नर्सरी जो स्टार्ट हुआ वो इंडियन आर्मी खमरिया जबलपुर जी खमरिया, हाँ, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो वेपन देखते रही लेकिन पता नहीं, उससे मुझे शुरू से ही एक अलग ही लगाव था, खिंचाव था। इसलिए जब मौका मिलता था तो वेपन से खेलना शुरू कर दिए। उसके बाद शादी हुई तो थोड़ा बीच में गैप हो गया। फिर ऐसे डिपार्टमेंट में आ गई मैं जी, जहाँ मुझे मतलब अच्छी ट्रेनिंग भी मिली। मेरे अधिकारी भी बहुत अच्छे रहे, मेरे सीनियर ऑफिसर्स। बोलते हैं लोग पुलिस की नौकरी में बहुत परेशान होते हैं लोग, मैं नहीं हूँ। मेरा गुड बोलेंगे, मैं कभी परेशान नहीं हुई। हाँ, मेरे को काम करने से कभी कोई थकावट नहीं होती। जितना टाइम उतने में मैं सारा अपना जो मेरा कर्तव्य है अपनी ड्यूटी के प्रति उसको निभा के मेरे को जो भी टाइम मिलता है मैं शूटिंग में ही देती हूँ। और मुझे पिस्टल राइफल बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो महिलाओं को जैसे जेवर पसंद होते हैं, मेरे को वैसे वेपन और उसके एमिनिशंस पसंद है। अरे वाह, चलिए आप ये बताइए कि आपकी जो सफ़र की शुरुआत हुई ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग आपने कहाँ से? कॉम्पिटिटिव फील्ड जो मेरा स्टार्ट होता है वो 2019 में मेरे एक राखी ब्रदर है प्रदीप, उसने मुझे फोर्स किया, दीदी आपका निशाना बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा करते हैं। उसके पहले मैं यूपी में भी कर चुकी थी, तो यूपी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। पर फिर 2019 में उसने मुझे फोर्स किया, दीदी आप आइए करके। तो मैं स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा गोल्ड मेडल रहा। तो ये वहाँ से एक मेरा जो प्रतिस्पर्धा वाला शूटिंग के लिए जो लोगों को मतलब मेरी पहचान पता चली, शूटिंग के फील्ड में लोग जानने लगे, 2019 से स्टार्ट हो गया। तो 2019 से आपने मतलब शूटिंग मेडल, पहला शूटिंग का मेडल मेरा। उसके बाद से अब हमने सुना है कि आपको 7 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं। 7 तो नहीं, मेरे को 50 प्लस मिल चुके हैं नेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल 3 है। ठीक है। अच्छा, एक क्या होता है कि हम सब मतलब कोई भी फील्ड चूज करते हैं या कोई हमारी इंटरेस्ट अगर कहीं से पैदा होता है तो हम किसी को देख के करते हैं, तो आपकी एक प्रेरणा तो होगी कोई, वो प्रेरणा कौन है और उसका कारण क्या है ये भी बताइए। मैं बहुत छोटी थी, मैं खड़े होकर चलना नहीं जानती थी, मैं वेपन को जानती ही नहीं थी ये क्या चीज़ है, घुटने के बल चलती थी। उस टाइम मेरे पापा, वो 1984 की बात है, मैं घुटने के बल चलती थी। मेरे पापा लंच करने घर पे आए थे, माहौल बहुत खराब था, इंदिरा गांधी जी का उस टाइम जी चल रहा था। तो उस वक्त ही मैं उनके वेपन को ना, उसमें सीलिंग कड़ी रहती, सीलिंग लगा हुआ था, मेरा वजन उससे कम रहा होगा वेपन से, तब भी मैं उसको खींच रही थी, इतना अट्रैक्शन मेरे को उस टाइम से था। उसके बाद से जब भी मौका मिलता था मैं फायर करती थी, शौकिया फायरिंग करती थी। और प्रेरणा की बात तो ऐसी है कि प्रेरणा समझ नहीं आता, मैं एकदम क्लियर बता नहीं पाऊँगी किससे प्रेरित हूँ मैं, लेकिन मुझे कॉम्पिटिटिव फील्ड में मेडल लाने में जो मेरा रहा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, मेरे राखी ब्रदर प्रदीप ने मेरे फोर्स किया, उस चक्कर में मैं आ गई फील्ड में और अच्छा रहा। अच्छा, जब भी मैंने एज अ गर्ल, एज अ वुमन हमें आगे बढ़ने के लिए
बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लोगों का क्या, लोग क्या कहेंगे, फैमिली को बनाना पड़ता है, ऊपर से आप शूटिंग, बहुत डिफरेंट चीज़। तो आपको भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आपने उसे कैसे सीखा? शुरुआत में ऐसा लगता था, क्या होता है ना, हमारे मन के बंधन होते हैं, सारे पारिवारिक बंधन तो होते हैं, मन के बंधन होते हैं। अगर आप मन से, दिल से कोई चीज़ करना चाहते हैं ना, सही रास्ते पे चल के कर रहे हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। और सच्ची भावना से कर रहे हैं तो परिवार भी विश्वास करता है और परिवार साथ देता है। बिल्कुल। और मेरी फैमिली की बात ऐसी है, मेरे घर वाले बाहरी कोई कुछ भी बोले, मेरे घर वालों को ये लगता है कि ये जो करेगी ठीक करेगी, मतलब फैमिली सपोर्ट शुरू से फैमिली है। सपोर्ट शुरू से है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से भी, मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैं गलत नहीं करूँगी। बिल्कुल, सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए, वो आपने रखा है। हाँ, और हमेशा महिलाओं से। के लिए जो बंधन वाली बात है, वो ना खुद के मन की होती है। जब जो महिलाएं ना घूंघट में रहती हैं और सलवार सूट में, उनको बोला जाए जींस पहनने, देखना वो नहीं पहन पाएंगी। उनको कोई बोल नहीं रहा है, बाहरी शख्स कोई नहीं बोल रहा है कि तुमने ये क्यों पहना, वो क्यों पहना। जो होता है ना, उनके आसपास का ही होता है। और फैमिली वाले अगर सपोर्ट कर दे और वो कॉन्फिडेंस से पहन के निकल रही है, तो बदन ढका ही हुआ है। साड़ी में बल्कि खुला है थोड़ा, लेकिन सलवार सूट पहन कर ऐसे पहन रहे हैं ना, तो उसमें ढका ही हुआ है। आप उस चीज़ पे अगर अटके रहोगे ना, तो दूसरी चीज़ आप सोच नहीं पाओगे। आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। और आप सही रास्ते पे हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, सही रास्ते पे है तो सोचो मत, सिर्फ मेहनत करो। सिर्फ मेहनत करो। और मेरे पापा सूबेदार थे इंडियन आर्मी में। कारगिल युद्ध में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद जो वेपन्स वापस आते थे ना जबलपुर, वहाँ पे मेरे पापा उस टाइम थे, वो सारे वेपन्स का एक सेक्शन ही उनका था, उसके इंचार्ज थे वो। तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है, उस दिन फैमिली वालों को दिखाया जाता है, हम लोग भी देखने गए थे। कारगिल युद्ध में यूज़ हुए जितने वेपन थे, लोग तो सिर्फ ऐसे घूमने गए थे, मैं तो एक एक वेपन को अच्छे से देखने गई थी कि क्या क्या होता है। मेरा इंटरेस्ट ऐसा था, वेपन से नाता मेरा ऐसा है। मतलब आपका बचपन से एक वेपन से रिश्ता जुड़ा ही हुआ है। और मैं पिस्टल की भी शूटर हूँ, मैं एयर राइफल की भी शूटर हूँ, पॉइंट ब्लूटूथ। स्पोर्ट्स के फील्ड में यही वेपन्स होते हैं। उसके अलावा मैं पुलिस की भी शूटर हूँ। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट होता है, अभी पहली बार चेन्नई में हुआ है, विमेंस का था सिर्फ, उसमें भी मैं गई। और छत्तीसगढ़ से ओवरऑल में सबसे अधिक स्कोर मेरा था, 71 आउट ऑफ 100 मेरा था। हालांकि असम राइफल की जो फीमेल्स थी सोल्जर्स, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। असम राइफल मतलब और भी थे, यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस की जो महिलाएं गई थी, इनका भी अच्छा था। गुजरात पुलिस की महिलाएं थी, महिला पुलिस वाली जो थी, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। आपको तो आप मेरे स्टेट में था जी। बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, पर अच्छा था जी, मुझे लगता है। तो जैसे आप शूटिंग रेंज में आगे निकली, आप पुलिस फोर्स में भी हैं जी। तो ये आपको स्कूल, क्योंकि आपकी स्कूलिंग आर्मी स्कूल में और एयरफोर्स केंद्रीय विद्यालय में हुई। जी। हाँ। तो ये स्कूलिंग में आपको कितनी हेल्प मिली? क्योंकि एक होता है कि स्कूल में हमारा जो भी हमारे फीचर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, हमें नहीं, बहुत अच्छा था। अभी का केंद्रीय विद्यालय कैसा है मैं ज़्यादा ऐसे नहीं बता पाऊँगी, मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं अभी के। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे, मेरे भाई भी वो एयरफोर्स स्कूल में थे और मैं केंद्रीय विद्यालय में थी। तो हमारे स्कूल पास थे, हम हासीमारा में भी रहे हैं। मैंने बताया ना मेरा बर्थ प्लेस कश्मीर है, कश्मीर से शुरू होता है। यहाँ हम लोग जोधपुर में भी रहे, राजस्थान में भी रहे हैं, मतलब बड़ोदरा, गुजरात, मतलब जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र पापा का होता था, हम लोग वहाँ ट्रांसफ़र हम लोग भी हो जाते थे। तो हर कल्चर, हर स्टेट, हर टाइप के लोगों से मिलने और समझने की एक, मतलब जितना लोगों से मिलेंगे उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उतना स्किल डेवलप होता है। तो अलग अलग स्कूल में पढ़े, तो स्कूलिंग मेरा इसलिए भी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है मेरे बिहेवियर के लिए, कि 3 साल 4 साल हमने एक नेचर को समझा, 4 साल बाद अगले नेचर को समझा। तो स्कूलिंग कहा जाए इसलिए मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। स्कूल ने आपको नरिश किया? यस, बहुत। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, जैसे आपको पुलिस सेवा का जो ये मौका मिला, पुलिस में जाने से पहले आप शूटर थे?
शूटिंग में बचपन से ही जब मौका मिलता नहीं है कर मतलब लेती थी। एक लेकिन मैं ऐसे नहीं थी, एज अ प्लेयर फील्ड में नहीं उतरी थी मैं मेरे बच्चे होने के बाद, जब बच्चे मेरे थोड़े बड़े हुए, मेरे बच्चे कॉलेज कर रहे हैं। अच्छा यस तो जब अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा टाइम मिला मुझे ना, तो मैंने अपने स्किल को फिर पकड़ लिया वापस। दिल्ली पुलिस में आने से पहले नो, नहीं छत्तीसगढ़ किया पुलिस। था। छत्तीसगढ़ पुलिस में, Yes. सॉरी आई अपोलोजाइज। छत्तीसगढ़ पुलिस में आने से पहले आपने मतलब शूटिंग स्टार्ट नहीं शूटिंग की मैंने एज अ प्लेयर स्टार्ट नहीं किया था। एज अ शौकिया में करती ये थी। आपने बाद में शुरू किया Yes. शादी के बाद, बच्चे बड़े हुए उसके बाद। तो आपकी फैमिली ने मतलब ससुराल में या फिर पड़ोसियों में नहीं बोला कि अब तो बच्चे हो गए, बच्चों को क्या पता नहीं यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, मेरे घर वाले तो ऐसा, जैसे कोई बोलते हैं ना महिला है डर जाएगी ये हाँ। वो, तो मेरे घर वाले बोलते हैं इसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त रहेगी अपने में, और इसको अगर कोई सोचता भी है डरा देगा तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको जो करना है करके आएगी। तो फैमिली वालों का ऐसा है, विश्वास है इस मामले में, मेरे ऊपर विश्वास है। और अगर कोई बोलेगा कि आपकी वाइफ आपकी बहू ऐसा यहाँ जा रही है, तो बोलते नहीं वो ठीक है, उसको जो करना है करेगी। ससुराल वालों का भी हाँ, सपोर्ट हाँ। पूरा मिला है। और बच्चों का मिला? बच्चों का, मेरी बेटी का बहुत सपोर्ट मिला है। मेरी बेटी अभी स्कॉलरशिप में बाहर स्टडी करती है, और वो भी नेशनल प्लेयर है वॉलीबॉल की, और इंडिया कैंप के लिए ट्रायल दे चुकी है, बट अभी 18 ईयर की है, आगे अभी कर रही है, देखते हैं उसका लक जो होगा, जहाँ तक जाना होगा जाएगी। तो लेकिन मैं तो मानती हूँ अगर आपके जैसे अम्मी हो और इतने सपोर्टिव फैमिली हो, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा उनके साथ। तो सफ़र की शुरुआत तो हमने जान ली, जी, आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान ऐसा है कि अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहाँ मेरी सिस्टर पसंद की है एक। आपकी शॉपिंग भी सिर्फ डिस्टेंस की ही होती है। तो मैं बात कर चुकी हूँ, अभी इसको लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और मैंने चाहा तो भारत के लिए एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में जाना चाहूँगी। बिल्कुल जाएंगे आप और- जितनी मेहनत कर रही हैं, हम सब दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू। और मैं इस चीज़ के लिए ना, फैमिली ही नहीं, आपसे फैमिली पूछें क्या होता है, हम लोग रात को तो हर इंसान अपने घर में सोता है, सबसे ज़्यादा टाइम ना अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के बीच में निकलता है, उसके मॉर्निंग और इवनिंग बस फैमिली के साथ होता है। बिल्कुल। और जो मेरे ऑफिसर्स हैं, लोग बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बेकार है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी महिलाओं का शोषण ऐसा नहीं है। हम अगर कमज़ोर हैं, एक कमज़ोर महिला है अंदर से, तो बिल्कुल आप परेशान होंगी, नहीं होंगी तो अपनी सोच के कारण परेशान होंगी, ऐसा नहीं है। हर अधिकारी अगर आप अपनी बात को समझा लेते हैं, आपको बताना आता है तो समझते हैं, और गलत हमेशा उसके साथ होता है जो सहता है। और पुलिस और जितनी भी संस्थाएं बनी हैं महिलाओं के लिए, वो इसलिए बनी है कि उनका सहयोग करें, लेकिन जैसे थाली सामने परोस के दे दी जाए, जब तक आप खाओगे नहीं तब तक पेट नहीं जाएगा। वैसे ही अगर आपके साथ बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं बनी हैं और पुलिस आपके लिए काम कर रही है, अगर आप कमज़ोर हैं तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, आप बोल नहीं पाते, अपनी बातों को बता नहीं पाते। ज़माना बहुत ख़राब है, अपनी लोगों बातों को खुद बताना एजुकेटेड होना ज़रूरी है सबसे हाँ। पहली चीज़। और तकनीकी ज्ञान नहीं है ठीक है, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत सी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के सपोर्ट के लिए। कहीं कोई शोषण ऐसा कुछ किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। अगर आप मजबूत हैं, कमज़ोर हैं तो आपके साथ जरूर होगा। अच्छा, आप ये जो आपने जब आप पुलिस फोर्स में आई, तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव एक आपने बता ही दिया कि आपके भाई हैं, आपके भाई ने आपको बहुत ज़्यादा मेरे support भाई किया। के लिए ऐसा है कि मैं छोटी थी, वहाँ से बताती हूँ, जब मैं कुछ नहीं थी, मेरे भाई मेरे लिए मतलब खाना बना के देना, और मैं अपना कुछ भी, जैसे कुछ भी बोले ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन फिर भी एक केयर रहा है। और दूसरा कोई बोल दे तो हमेशा मेरे पास, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे सामने दीवार बन के रहे हैं कि ये मेरी बहन है, इसको कोई छू नहीं सकता हमेशा। और आज भी लोग बोलते हैं ये इतना ऐसे कैसे रहती है, मैं क्यों कमज़ोर हूँ, मैं गलत रास्ते पे नहीं हूँ, मैं मेहनत करती हूँ और मेहनत करना जानती हूँ। मेरे घर वालों ने सिखाया है, आर्मी ऑफिसर बाबू ने सिखाया है, और भाई का जो सपोर्ट है ना वो आज भी है। मतलब आपको
जब ज़रूरत थी तब भी, और आज अब आप भी। कुछ हैं तब भी। और मैं जब लो फील करती हूँ कभी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सब मतलब जब खुश रहती हूँ तो पूरी दुनिया में खुश रहती हूँ, लेकिन जब मैं लो फील करती हूँ ना तो मैं सिर्फ मेरे भाई को कॉल करती हूँ। कल की बात मतलब ऐसे ही कुछ बात होने से, जैसे कभी भी बात होने से, अरे हो गया, छोड़ो कुछ और देखेंगे, ऐसा नहीं है ऐसा करेंगे, अरे इसका रास्ता ये है। और मैं इतना मोटिवेट होती हूँ ना मेरे भाई की बात से, और होता भी है अच्छा। अच्छा, तो मेरा ये भी सवाल था कि शूटिंग में आने से पहले और शूटिंग में भी ये वो फोर्स में आने से पहले, पुलिस फोर्स में आने से पहले लोगों ने ऑब्वियसली बोला होगा लड़की है क्यों भेज रहे हो, सेफ नहीं होता, क्योंकि लड़कियों के लिए बाउंड्रीज एक सोसाइटी ने ही क्रिएट कर रखी है। हाँ, तो इस चीज़ से आप सहमत है कि नहीं कि लड़कियों के लिए बाउंड्री सोसाइटी ने क्रिएट की? सोसाइटी ने क्रिएट की है। और मैं इस चीज़ को, ये वाली बात जो महिला होने का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी में या परिवार में, बड़े पद पे भी महिलाएं पहुंच जाए ना, उनके सामने कुछ पुरुष ऐसे जो पुरुषवादी सोच के हैं, वो उस पद को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि वो महिला है, चाहे वो बड़े पद पे हो चाहे वो छोटे पद पे हो, उनकी सोच ये है कि ये तो महिला तो है। आपको ऐसा ये चीज़ें नहीं है, करनी पड़ी? घर से तो नहीं, लेकिन कुछ Officially? लोगों का रहा है कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा छूट दे रखा है, ये कंट्रोल नहीं करते। मेरी सासू माँ को भी लोग बोलते हैं कि आपने ज़्यादा छूट दे के रखा है, मेरे मिस्टर को भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन सपोर्ट मिला, लेकिन आप कभी कभी हो जाती है। नहीं, घर से तो नहीं, बाहर वाले बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं। जिनके पास काम होता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो अपने टारगेट, अपने मकसद को देखते हैं कि मुझे ये करना है। बिल्कुल सही बोला। और महिलाओं को ना आगे बढ़ते हुए, अपने से ऊपर बैठे हुए ना, बहुत लोग को आज भी, छोटी छोटी लोगों को बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सही बोला। और आज भी बहुत से लोग हैं जो समानता का अधिकार बोला जाता है, जबकि देखा जाए ना तो ऋग्वैदिक काल में आप देखना, जब यज्ञ हवन होते थे तो महिलाओं को वो विदुषी, लोपामुद्रा ये नाम है, ये लोग विदुषी बराबरी में यज्ञ हवन में बैठते थे सब चीज में। लेकिन बीच में ना जो बीच का, उसके बीच का जो पीरियड था, उसमें ना महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गई है। और अभी तक कहने को है समानता का अधिकार, पूरा तो नहीं आया है पर है। और उसका रीज़न एक चीज़ और है, मैं उसको भी बोलना चाहूँगी, महिलाएं ही पूरा सही नहीं है। कई जगह पे महिलाएं भी जो समानता का अधिकार मिलता है, उनकी पीड़ित महिलाओं के लिए बनाई गई कुछ जो योजनाएं हैं उसका गलत फायदा उठा के, जो संविधान में उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं कि इनके साथ गलत ना हो, महिला उत्पीड़न से उनको बचाने के लिए, कि उसका कई लोग गलत उपयोग भी करते हैं, जिससे भी चीज़ें खराब होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे आप? मैं ऐसा बोलना चाहूँगी महिलाओं के लिए विशेषकर कि अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मेहनत करके आगे बढ़िए, आप सफल जरूर होंगे। हाँ, महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, पर इतना मुश्किल नहीं है कि कोई चीज़ नहीं कर सकते। और ये महिला पुरुष वाली बात नहीं है, कोई भी जब शुरुआत करता है तो एक बार उसको सामना करना पड़ता है। और जो लोग बुराई करते हैं, जिस दिन आप आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले ताली बजाने में वही लोग आपके सामने होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेरणा है, आप ना लोगों के लिए प्रेरणा है ज्योति, उन लड़कियों के लिए जो लोगों की, सोसाइटी के तानों से डर के ही घर में बैठ जाती है। आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगी ना तो उन सोसाइटी को और उन लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तानों को ना ताने के जैसे नहीं है, अगर आपके पैर में कांटे नहीं चुभेंगे ना तो आप एक जगह खड़े हो जाओगे। जब तक आपको चुभते रहेंगे, तकलीफ होती रहेगी, आप आगे बढ़िए। उन तानों को ना अपना आगे बढ़ने का जरिया बनाएंगे। बोलते हैं ना, कोई ईंट फेंक के मार रहा है तो सीट से उसको उल्टा मारने की बजाय उस ईंट पे खड़े होकर थोड़ा उससे ऊंचे हो जाओ, ईंट इकट्ठा करके दीवार बना लो, अपना महल बना लो धीरे धीरे। इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपने हमारे दर्शकों को अपनी पूरी आपने अपने पूरा लाइफ का सर्कल बताया। उसके साथ साथ आपने इतनी अच्छी लोगों के लिए, खासकर लड़कियों और औरतों के लिए, आपने शादी के बाद भी अपनी चीज़ें, अपनी सपने को पूरा किया, वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ एक ना सच में ये प्रेरणा ही है। अब क्या होता है कि लड़कियां बैठ जाती हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली को फेस करना पड़ेगा। नहीं, आपने उन लोगों को प्रेरणा दिया कि तुम कुछ करो और कुछ बन के दिखाओ, ताकि फैमिली को फेस करने की जगह फैमिली को प्राउड फील हो।
प्राउड फील हो। और कॉलेज और इधर उधर रह के ये सब करने से ना कुछ नहीं होता है। आप कुछ करो, पॉजिटिव करो, बेहतर अवसर दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए इंसान को बस। बिल्कुल सही कहा। माँ बाप हर चीज़ के लिए अगर आपको मौका दे रहे हैं, सारी सुविधाएं उनके विश्वास के लिए नहीं, ठीक है विश्वास को उनको बनाए रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने बेहतर भविष्य के लिए, समाज में प्रेरणा बनने के लिए, अपने जैसे बहुत कमज़ोर लोगों को हिम्मत देने के लिए आती हूँ। मैं कई सोशल संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, उन लोगों ने जोड़ के रखा है। मुझे ऐसा लगता है मैं अगर एक जन के भी काम आती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया और सफल रहा मेरा जीवन। जी। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत बिजी रहती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए धन्यवाद।